धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कुदरत जो है, प्रकृति बड़े अद्भुत खेल खेलती है। गोरख धंधा है, किसी की समझ में आने वाला नहीं है। अगर 4500 साल पुराने भी वेदों को मान लें तो तब से आज तक तो समझ में आया नहीं। सबने अपनी अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाए, ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने, ज्ञानियों ने, समझ में नहीं आया। और जब यही समझ में नहीं आया कि गोरख धंधा क्या है, हम उस गोरख धंधे का पार्ट हैं, तो हम क्या हैं ये कौन समझाएगा, कैसे समझेंगे? जब सारी किताब ही गलत है तो फिर एक प्रश्न बीच में से कैसे सही निकल आएगा? कुदरत ने तमाशा क्या कर रखा है। दो दो चीजें तलवार जैसी बना के दे दी और दोनों के लिए म्यान एक दे दी कि दोनों में से एक डाल लो इसमें, क्योंकि दो तो आ नहीं सकती तलवारें एक म्यान में, एक ही आएगी। बुद्धि दे दी, मन दे दिया, अहंकार दे दिया, अपना नाम दे दिया, विद्या दे दी, अविद्या दे दी, ज्ञान दे दिया, अज्ञान दे दी, चेतना दे दी, मूर्खता दे दी। अब दो दो तलवारें पकड़ा दी, म्यान एक दे। और हम क्या करते हैं, क्योंकि समझ नहीं है, हम क्या करते हैं, कभी उस तलवार को म्यान में डाल देते हैं, कभी दूसरी को, उसको निकाल के दूसरी डाल देते हैं। फिर लगता है नहीं गलत हो गया, फिर निकाल के फिर पहले वाली डाल देते हैं। तो सारा जीवन यूं ही निकल जाता है। कभी मन की सुन ली, कभी बुद्धि की सुन ली, कभी ज्ञान की सुन ली, कभी अज्ञान की सुन ली, कभी अहंकार की सुन ली, कभी नाम की सुन ली। एक जगह तो दो रह ही नहीं सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गलियति सांकरी, तामे दो न समाही। तो रास्ते इतना तंग है, दो इकट्ठे चल ही नहीं सकते। एक चले, या मैं चलेगा या तू चलेगा। सबके हल भी प्रकृति दे चुकी, लेकिन वो आसान है इसलिए करने मुश्किल है। मुश्किल काम किया जा सकता है, आसान काम नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया, गला खराब हो जाए नमक के गरारे कोई नहीं करता, जिससे फौरन ठीक हो सकता है। कैप्सूल ले आएगा बाजार से, सिरप ले आएगा, पूछेगा इन डॉक्टरों से कि जी क्या ले लें, नमक के गरारे। डॉक्टर भी कहता है ये दवाई भी ले ले, नमक के गरारे भी कर ले। वो गरारे नहीं करता क्योंकि आसान है, उसमें लगता कुछ नहीं, पानी उबाला, नमक डाला, गले में डाल के, वो नहीं करता। वो बुद्धि और मन दोनों में से एक को चुन लेते हैं और फिर एक पर टिक के नहीं रहते। जैसे मन की ही चुन लो, मैंने कई बार कहा है कि या तो संसार को चुन लो या उसको चुन लो, दोनों को लेके कैसे चलोगे? या तो मान लो भगवान है नहीं, होता ही नहीं, ठीक, तो काहे के चक्कर में पड़ना है?
कैसी साधना, कैसी आराधना, कैसी भक्ति, कैसी पूजा, कैसा पाठ, कुछ नहीं जरूरत है ही नहीं, मानते नहीं। तो फिर संसार रह गया, संसार को भोगो। लेकिन फिर जब जरा सी गड़बड़ हो जाती है तो फिर उसकी तरफ भागते हैं। हे प्रभु, क्या बात है, छोड़ा क्यों नहीं? जब मान लिया था भगवान नहीं है तो छोड़ दो, या फिर संसार को पकड़ो। जब तक संसार में ठीक चल रहा है तब तक सब ठीक है, भगवान भी भूला हुआ है। और जब जरा सा गड़बड़ हुआ फिर संसार बुरा लगने लगा, फिर उसकी तरफ देखने लगा। इसी से कबीर ने कहा, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को। सुख में सिमरन सब करें, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जब सुख है फिर परमात्मा याद ही नहीं, जब दुख आता है तो परमात्मा याद आ जाता है। तो अगर सुख में ही उसको याद रख लो तो फिर शायद दुख ही ना आए। कि दुख और सुख मन की दो अवस्थाओं के नाम है। न सुख कोई चीज है न दुख कोई चीज है, तुम्हारी अनुभूति का नाम है। किसी चीज में सुख मान लो, किसी चीज में दुख मान लो। एक राजा था, वो बाहर निकला अपने घूमने, एक भिखारन नजर आ गई उसको, बहुत सुंदर थी। उसने इसको उठा लिया, तो उसके सिपाही गए उठा लाए। तो राजा ने कहा इससे शादी करनी। क्योंकि मैं तो भिखारी हूँ। बोले जो भी है हमें पसंद है, शादी करेंगे। राजा का आदेश कौन टाले, विवाह हो गया दोनों का। अब वो रानी बन गई, गहने वहने पहन लिए, बढ़िया वस्त्र पहन लिए। अब उसको खाना जब देने गए बावर्ची महाराज उसकी किचन के, तो रखे है खाना। उसने कहा दरवाजा बंद कर, बंद कर दिया दरवाजा, खाना उसने खाया ही। खड़े हैं, एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले। वो राजा के पास गए कि जी रानी तो खाना ही नहीं खा रही, बाकी सब रानियां खा लेती हैं, ये तो हाथ नहीं लगाती, वैसे का वैसे पड़ा। तो राजा को बड़ी चिंता हुई, अब क्या किया जाए। तो राजा ने राजवैद्य को बुलाया, पूछा। तो राजवैद्य ने भी सब नब्ज बब्ज टटोली, देखा, सब हिसाब किताब लगाया, उसकी भी समझ में नहीं आया। तो उसने राजऋषि को बुलाया कि राजऋषि ये कहानी क्या है। तो राजऋषि ने कहा मैं बताता हूँ, ये खाना अभी खाएगी, तुम खाना अंदर रख के दरवाज़ा पूरी तरह से बंद कर दो, और कोई इधर खिड़की झरोखे में कोई दरवाज़ा खुला नहीं। तो उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, खाना मेज पे पड़ा हुआ है। तो रानी ने देखा कि कोई देख नहीं रहा है, तो उसने उसमें से एक रोटी उठाई, उसके ऊपर सब्जी डाली और वो खिड़की में रख दी, और वहां खड़ी होकर बोली दे बाबा, और फिर उठाई रोटी और खानी। उसको रस आ रहा था अपने भिक्षा यापन में, जबरदस्ती दृश्य बदल दिया, और उसकी भिक्षावृत्ति जो थी वो रिजेक्ट कर रही थी वो सब जो सामने पड़े थे 36 पदार्थ उसके। तो उसने मन को पकड़ा हुआ था, बुद्धि को पकड़ा ही नहीं। एक ही तलवार रखी म्यान में, दूसरी डाली, केवल मन की सुनी और सफल हो गई। ये हो सकता है घटना न घटी हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऋषियों ने एक कहानी बनाई ये समझाने के लिए कि जब हम 2 नौकाओं पर पैर रख के खड़े होते हैं तो डूबना ही डूबना है। एक को चुन लो, मन को चुन लो, बुद्धि को चुन लो, विद्या को चुन लो, अविद्या को चुन लो, ज्ञान को चुन लो, ज्ञान को चुन लो, संसार को चुन लो, भगवान को चुन लो।
भक्ति को चुन लो, अनुराग को, अध्यात्म को चुन लो। ये दोनों इकट्ठे भी नहीं चलते। अगर तुमने आत्मज्ञान पा लिया है, अगर तुमने ये पहचान लिया है तुम कौन हो, क्या हो, अगर तुम्हें ये पता चल गया है और विश्वास हो गया है कि तुम उस परम आत्मा के अंश हो, तो फिर मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, कथा वार्ता, सत्संग, जगराता फिर कुछ नहीं चाहिए। और अगर अभी नहीं पता चला वो कौन है या तुम कौन हो, फिर सब सही है, फिर करते चलो। दो तलवारें नहीं घुसेंगी एक में। या तो कर्म कांड में आओ या कर्म कांड से ऊपर उठ जाओ, आधे रास्ते कहीं नहीं। हाँ, सामाजिक दृष्टि से ठीक है। अब मान लो ऐसे मोहल्ले में रहते हो जहाँ 15 घर हैं और 14 घर जगराते करा रहे हैं, तुम भी करा दो 15वां। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये पूजा वंदना नहीं है, एंटरटेनमेंट नाइट है। ये पता होना चाहिए। इसी को अवेकनिंग कहते हैं, इसी को जागृति कहते हैं। करना पड़ता है कर्म, समाज की दृष्टि से करना पड़ता है। और जो समाज स्वीकार नहीं करता वो नहीं करना चाहिए। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, कितना ही शुद्ध कर्म हो, अगर लोक विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध पड़ता है, ना करणीयम ना चरणीयम, ना उसका पालन करो ना उसके साथ चलो। लेकिन पता हम क्या क्यों कर रहे हैं। बलि दे दी हमने काली देवी की मूर्ति के सामने। या तो जीव हत्या पाप है या पाप नहीं है। अगर भैंसा काटना देवी की मूर्ति के सामने पाप नहीं है, तो फिर अपने घर में काटना कैसे पाप हो गया। मंगलवार को शराब नहीं पीनी, बुध को अच्छी है, सोमवार को भी अच्छी है। या तो अच्छी है या अच्छी नहीं है। ये जो अपने को धोखा देना है, ये अविद्या है। और इस अविद्या से अहंकार जन्मता है। और अहंकार परमात्मा का बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल अपोजिट है। गुरु नानक ने कहा, हऊँ मैं नावै नाल विरोध है, दो न बस ही एक ही थाई। अहंकार और उसका नाम दोनों में विरोध है, एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर उसको सर्वोपरि मान लिया है, फिर अहंकार किस बात का, फिर तृष्णा भी किस बात की। अगर ये मान लिया कि वो पालनहार है, तो उसको पालने तो दो। या वो पालनहार नहीं है, ये मानो। सर्वोपरि है सबके ऊपर, उसके ऊपर कोई नहीं। तो उसके ऊपर तुम क्यों चढ़ते हो? तुम क्यों समझते हो कि परमात्मा इसमें क्या करेगा, मैं यूं करके दिखा देता हूं? फिर क्यों समझते हो? ये अहंकार। अहंकार से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध बुद्धि विनाशक है, तुम्हारे विवेक को खो देगा। क्रोध और विवेक ये भी दो तलवारें हैं, एक म्यान में नहीं आ सकती। जब क्रोध आएगा तो विवेक चला जाए, और जब तक विवेक है क्रोध नहीं आ सकता। जिस बात पर हंसी आनी चाहिए उस पर क्रोध करते हैं। एक आदमी ने गाली दी, हम उसको जानते भी नहीं, सड़क पे चले जा रहे हैं, उसने गाली दे दी। इस पर तो तरस करना चाहिए तुम्हें। ये कैसा दुखी व्यक्ति है, जाने अनजाने किसी को भी गाली दे देते हैं। परमात्मा इसकी बुद्धि ठीक कर, उस पर तो रहम आना चाहिए, तरस आना चाहिए। हमें क्रोध आता है, हम उसकी गर्दन पकड़ के मारते हैं। गाली कैसे दे दी तुमने?
क्योंकि हमारा अहंकार जाग उठा, हमारा विवेक सोया रहा। विवेक जाग रहा होता तो हम प्रार्थना करते। ईसा को जब सूली दी गई तो उसने क्या कहा? हे परमात्मा, इनको समझ नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इनको बुद्धि दे दे। उनको गाली नहीं दी कि मुझे मार रहे हैं, मेरी जान निकाल रहे हैं, मुझे फांसी पे लटका रहे हैं, कुछ नहीं कहा। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इनके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। हे प्रभु विवेक दे। और जब मंसूर को फांसी दी जा रही थी उसने क्या कहा? किसको फांसी? अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूं, फांसी किसको दे रहे हो? दे लो फांसी किसको? ये दो मैं हैं जिनको समझना जरूरी है। एक मैं ये शरीर है, एक मैं इसके अंदर बैठी हुई आत्मा है। ये अजर अमर है, इसकी मृत्यु नहीं होती, इसको बुढ़ापा नहीं आता, इसको बीमारी नहीं लगती, इसको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, चिंता नहीं है, त्रास नहीं है, इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, कुछ नहीं। और एक ये शरीर का मैं है जिसको ये सब कुछ है जो आत्मा को नहीं। हम महत्व किसको दे रहे हैं? इस मैं को या इस मैं? कभी अपना एनालिसिस करके देख लो। इस मैं को तो पूछते ही नहीं हम, इसी को महत्व दे। और इसको जिसको रहना नहीं है, सब जानते हैं, जिसको समय के साथ साथ झड़ना है, दुर्बल होना है, छीजना है। डॉक्टर सारी दवाइयां देके फिर क्या कहते हैं कि जी अब क्या करें, ये तो एजिंग है। एजिंग ऑफ द बोन्स कहते हो ना, एजिंग ऑफ द बोन। तो एजिंग हो तो रही है ना, एजिंग तो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन शुरू हो गई। तो जी पता है सारा कुछ कि ये शरीर मिट्टी है, इस मिट्टी को रहना नहीं है, मिट्टी को मिट्टी ही होना है, पांच तत्वों को पांच तत्वों में ही जाके समाप्त हो जाना है। तो फिर जिसको समाप्त नहीं होना है उसकी सार कब लेंगे? कब पूछेंगे कि वो चाहती क्या है? कब पूछेंगे कि उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि करेगा तो शरीर ही ना। आत्मा स्वयं कर सकती तो शरीर धारण ही क्यों करती? फिर तो खुद ही कर लेते। करना तो शरीर को, और शरीर वाला मैं जो है वो अपने अहंकार में और अपने माया जाल में, माया जाल ऊपर से नहीं आता, माया जाल हम बुनते हैं। हर आदमी अपना माया जाल बुन लेता है। वो परिवार का माया जाल भी होता है, वो कारोबार का माया जाल भी होता है, वो संबंधियों का माया जाल भी होता है, वो नौकरी का माया जाल भी होता है ना? पढ़ते हैं ना, तो कितने 100 करोड़ की संपत्ति निकली उसके घर जिसमें छापा मारा। क्या कर रहा था? माया जाल बुन रहा था। कितना खा लोगे, कितना पहन लोगे, कितने घरों में रह लोगे, लेकिन नहीं, भूख नहीं जाती। तो प्रश्न ये नहीं है कि भूख जाती है कि नहीं, प्रश्न ये है कि तुमने भूख को इतनी बड़ी होने क्यों दी? तुम्हारे घर में जब सपोलिया निकला था तो पैर से कुचल के मार सकते थे। अब जो अजगर बन गया है अब नहीं मरेगा तुम्हारे पैर के नीचे आके। तुमने अजगर बनने क्यों दिया उसको? अब अगर बन गया है तो एक ही तरीका है कि उसको घर से विदा कर, क्योंकि तुम्हारे पैर के नीचे आके मरने वाला वो नहीं रहा। और विदा कैसे करना है? तुम्हारे बस में है तुम उठाकर कहीं फेंक आओ, तुम्हारे बस में नहीं है तो सपेरा बुला लो, और सपेरा गुरु है।
बीन बजाएगा, अजगर को भगा देगा। तो गुरु की शरण में चले जाओ अगर तुम्हारे वश का नहीं। लेकिन मुक्ति चाहिए उससे, और जब तक उससे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक त्रास नहीं, भय नहीं जाएगा। और भय सबसे बड़ा शत्रु है कि माया जाल भी हम भय के कारण ही बुनते हैं। कल क्या पता बच्चे बड़े होंगे, उनकी फीसें कहाँ से देंगे, रोटी कहाँ से आएगी, आटा कहाँ से आएगा, कपड़े कहाँ से आएंगे। भय, ये विश्वास नहीं है कि जिसने पैदा किया है भूखा नहीं सुलाएगा। विश्वास नहीं। तो आत्म मंथन बहुत जरूरी है। आत्म मंथन करें, दो दो किश्तियों पर मत चलें, किसी एक में आ जाएं, सुखी रहें। कम से कम जिसको वो कहते हैं उलाहना देना, वो उलाहने तो बंद हो जाएंगे अगर हम संसार को चुन लेंगे। तो भगवान को उलाहना तो नहीं ना दोगे, ये तूने क्या कर दिया मेरे साथ। फिर अपने आप को देना उलाहना कि मैंने ये गलत किया था, मेरा ये निर्णय गलत था, मेरा ये कदम गलत था, मेरा ये एक्शन गलत था। तब सोच, अब कर्म खुद करना, प्लानिंग खुद करनी, एग्जीक्यूशन खुद करनी, गाली उसको। और फिर गाली देने का भी साधन क्या है तुम्हारा? मैंने तेरी इतने साल सेवा की, तूने मेरा क्या किया? क्या सौदा हुआ था? कोई एग्रीमेंट साइन हुआ था कि मैं अगर 25 साल रोज हनुमान जी की मूर्ति पे सिंदूर चढ़ाऊंगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा? कोई एग्रीमेंट हुआ था ऐसा? तुमने ही फैसला कर लिया सिंदूर चढ़ाऊंगा, तुमने ही फैसला कर लिया शिवलिंग पे जल रोज चढ़ा के आऊंगा, तुमने ही फैसला कर लिया 18-16 सोमवार के व्रत रखेंगे, तुमने ही फैसला कर लिया दशहरे पर रावण को जलाएंगे, तुमने ही फैसला कर लिया दिवाली पर दिए जलाएंगे, पटाखे जलाएंगे। उससे कब पूछा था? और अद्भुत बिल्कुल समाज चल रहा है, उस समाज में हम भी हैं, सब हैं। कहते हैं रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त हुआ दुनिया, और रावण जैसा कभी कोई नहीं हुआ। शिव महिमन स्तोत्र रावण का लिखा हुआ बताते हैं। और ऐसा वरदान शिव ने उसको दे दिया भक्ति से प्रसन्न होकर कि तू इच्छा से मरेगा। उसके नाभि कुंड में अमृत दे दिया। ये सब हम कहते हैं, लिखते हैं, शास्त्रों में लिखा है, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। फिर उसको जला क्यों रहे हो भाई? अगर इतना बड़ा ब्राह्मण मानते हो उसको, इतना बड़ा विद्वान मानते हो, इतना बड़ा भक्त मानते हो, ज्ञानी मानते हो, तो जला क्यों रहे? जी वो सीता उठा के ले गया था, अच्छी लगी भाई, ले गया। उसका आचरण तो देखो, अपने घर में नहीं लेके गया, अशोक वाटिका दे दी उसको, और अपनी पटरानी उसके साथ रख दी कि कभी मैं अकेले में वहां जाऊं तो मेरा मन न डोल जाए। ये पहरेदार बैठी है सिर्फ मंदोदरी। क्या अब भी वो दंड का भागी है? हाँ, मेला ठीक है, बच्चों को ले जाओ दिखाने, रावण जल रहा है, धू धू करके पटाखे चल रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा इतिहास क्या है, और इतिहास के पीछे छिपी हुई ये कहानियां क्या है। जब हम ये सारा जान लेते हैं तो विद्या और अविद्या में अंतर करना आ जाता है, ज्ञान और अज्ञान में फर्क पता चल जाता है। फिर इल्यूजन्स में नहीं जीते हैं हम
फिर यथार्थ में जीने लगते हैं और यथार्थ ही वास्तविक होता है और वास्तविकता में ही आत्मचिंतन होता है। आत्मचिंतन से ही आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान का पहला सोपान है। जब ये सारी प्रक्रिया समझ में आ जाए तो फिर इधर उधर दिमाग को भटकाने की ज़रूरत नहीं, मन को भटकाने की ज़रूरत नहीं। एक निष्ठ होकर अपना कर्म संसार के प्रति जो है अपने विवेक से पूछकर करते चले जाओ और अध्यात्म साधना के द्वारा आत्मा को परमात्मा से मिलाओ और जब मिल जाए तो ये निश्चय करो कि अंतिम सांस तक इन दोनों को अलग नहीं होने देना, क्योंकि तुम्हारा शरीर जब चाहे इस बने बनाए बंधन को अलग कर सकता है। ध्यान में बैठना बंद कर दो, बंधन टूट गया। मेंटेन करना मेडिटेशन, साक्षात्कार को मेंटेन करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि साक्षात्कार हो गया। इस चेतना के साथ जियो, संसार को सुख से भोगो और उसका ध्यान करो। चलो ध्यान करें।